यार एजुकेशन। आज आपको पढ़ाता हूँ आईपीसी क्या होता है। चलो आओ चैनल पे सब जुड़े रहो आखिर तक, आप सबको आज समझ में आएगा आईपीसी होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं आईपीसी इन केमिस्ट्री। चलो अब पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी। अब आप सब अच्छे से अंदर सांस लेके खुश होके पढ़िए, मेरे साथ मिल के पढ़िए। जैसे आप सबको पता है वी आर एजुकेशन के चैनल पे आप आए हैं, तो ऐसे खाली जाओगे नहीं। आईपीसी आपको आज याद हो जाएगी, आईपीसी के पार्ट याद हो गए। अभी इसका एक और सेकंड पार्ट बनेगा, जिन बच्चों को समझ में आया वो भी पढ़ेंगे। चलो आईपीसी को क्या कहते हैं, आईपीसी क्या स्टैंड होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सबको समझ में आ गया। इट इज़ अ इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1919। ये 1919 में आया था आईपीसी नेम। इट इज डिफाइंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये साइंटिफिक डाटा को एलिमेंट एंड कंपाउंड को देता है आईपीसी नेम। आईपीसी नोमेनक्लेचर एक जैसे होते हैं। आईपीसी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इसको कहते हैं एन इन आइन भी कहते हैं। एल्केन आपने पढ़ा भी होगा ये सब पहले, मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि सबके पेपर भी आ रहे हैं, समझ में आएगा सबको। एल्केन सेचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इससे पता चला एल्केन है। एल्कीन में अनसेचुरेटेड, एल्काइन अनसेचुरेटेड, दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे आप पहचान पाओगे ये होता। अब इसके आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता हूँ, जो आपको याद जिस करना पड़ेगा तब आप जान पाओ कार्बन कितने होते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, आपको ये याद करना पड़ेगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेका, ये 10 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, इससे आप प्रूव कर पाओगे नेम, नोमेनक्लेचर, आईपीसी नेम लिख पाओगे। मैथ में जैसे 1 कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन, ऐसे ये 10 तक कार्बन है। ये आपको याद जब हो जाएंगे तब आप इधर फिर आएंगे। अब आपको देखना एल्केन, एल्केन में जैसे मीथेन मैंने लिखा, मीथेन। अभी आपको मैथ क्या पता है, मैथ 1 कार्बन, तो इसलिए 1 कार्बन। अब एन लगा है, एन, एन में क्या आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इसीलिए सी देखो 1 है, और हाँ 1 2 1 2 2 + 2, इसलिए 4 हुआ, CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही इथेन का बना, एथ में आपने इधर पढ़ा भी, जैसे कि 2 कार्बन होते, 2 कार्बन है, जनरल फार्मूला आपने रखा तो H6 निकला, तो C2H6 इथेन फार्मूला। ऐसे ही आप नीचे देखें एल्किन, एल्किन में इथेन का एग्जांपल लेना है C2H4, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये जब रखेंगे तो होता है C2H4 इथेन का। ऐसे ही आप हाँ डेका, डिकेन, नन, ऑक्ट, हेप्ट सब बना सकते हैं, प्रॉप, पेंट। ऐसी एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मीथेन, जैसे हमने इसका बनाया मिथाइन, CH2 इसका बनेगा। और चलो आपको इस सबके एक एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एग्जाम्पल अब जैसे पेपर में आपसे पूछा प्रोपेन, प्रोपेन बताओ क्या होता है, आपने अभी पढ़ा। प्रोप, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। एन में कितने, हाँ वो सिंगल बॉन्ड होता है, सेचुरेटेड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा CnH2n+2, ये आपका जनरल फार्मूला, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब यही आपने प्रॉप 3 कार्बन, ये फार्मूला इतना था CH2n, तो H6+2 करेंगे, C3H8 है, इसका फार्मूला निकल गया प्रोपेन, C3H8। ये आपको पता चला, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 1। अब इसको आपको जैसे अभी इसको आगे आपको तो इथेन का ऐसे ही फॉर्मूला होना, C2H4, मीथेन का CH4, पेंटीन का CH5। अब जैसे कि ये C3H, अब इनको आपको लाइन में लाइन ग्राफ बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बच्चों जैसे बहुत बार बनाने देते हैं पेपर में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, कार्बन इसमें कितने हैं, प्रोपेन जैसे आपको कहा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन इसके 3 है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3, और हमने एन लगा, एन में आपने अभी पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा। अब इसमें हाँ हाइड्रोजन कितने, 8, 8 हाइड्रोजन सब तरफ लगा दो, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8, देखो कहीं जगह ना छूटी कहीं नहीं, इससे ये पता चला कि आपने फॉर्मूला लगा के जो निकाला है ये बिल्कुल सही निकाला है। ये फॉर्मूला ये बन गया जनरल, हाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है।
और अभी अभी आप 11th में जाएंगे। 11 में आपको लाइन ग्राफ में बनाना होगा, उसमें भी ऐसे बनता है A1 2 3 4 ऐसे बनता है 4। अब जैसे आपको ये कार्बन 3 है तो 3 कार्बन का बनाएंगे ऐसे 1 2 3 कार्बन। अब आपने बॉन्ड लाइन ये पढ़ लिया। अब आपको बताता हूँ बॉन्ड लाइन के आगे वो हमने प्रोपीन का पढ़ा। अब चलो हम बनाते हैं मीथेन का। उसमें एन का पढ़ा था, इन इसमें आया है। एन मतलब आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा कहीं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n होता है। अब इसको बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। मैथ को लो, इसका फार्मूला लिखो, IUPAC नेम लिखो, IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैथ का एक कार्बन, इन मतलब 2, ये हो गया CH2। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ बनना नहीं, इसको ऐसे बन जाएगा। कार्बन है इधर, इधर बॉन्ड बना दिया एक साथ। अब इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रोपीन। जैसे हमने प्रोपेन लिया था, इधर प्रोपीन ले लेते हैं। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कमेंट करो, जो ले ली देखेंगे हम सबने क्या पढ़ा, कुछ मेरा फ़ायदा हो रहा है। इसका नाम C3H। प्रोपीन क्या हुआ, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन 3 है, 3 कार्बन है। और इन मतलब डबल बॉन्ड कहीं चाहे इधर लगा चाहे इधर, चलो हम यहाँ लगा रहे हैं। अब चलिए हाइड्रोजन पुट करते हैं, 6 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन करते हैं। यहाँ देखो, और एक कार्बन को आप जानते हो 4 बॉन्ड चाहिए होगा करने के लिए। इसके बाद 1 2 3 4 ये स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 ये स्टेबल हो गया। इसके पास 2 हैं, अभी 2 और चाहिए, तो ये 3 हुआ। अब एक इसको और दे दो, ये 4, सब स्टेबल हो गए। और 6 कार्बन में देखो हो गए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा बॉन्ड है स्ट्रक्चर बने। अब फिर ये चाहे हाइड्रोजन इधर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते जैसे लगाओ, ये आपको समझ में आ गया। और अब चल ज़्यादा लंबी मैं वीडियो करूँगा नहीं, आप सबको आगे बताता हूँ। और थैंक्स बच्चों, आप यहाँ आए। और आगे अभी आपको और आपने पढ़े होंगे IUPAC नेम, जिसमें अल होता है, ऑल होता है, वन होता है, जो आपने कीटोन पढ़ा होगा, एल्डिहाइड पढ़ा होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सब ये बताता हूँ। चलो बच्चों, यहीं आपको समझे, रिवीजन करिए।